एक्सरसाइज 15 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पिथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। उसने कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, वेरीफाई डैट ट्राइंगल्स हैविंग फॉलोइंग मेजर्स ऑफ द साइड्स आर राइट ट्राइंगल। हमें कुछ ट्राइंगल की साइड्स तीनों दे दी गई हैं फर्स्ट और फोर्थ पार्ट में। हमने ये चेक करना है क्या ये राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, पिथागोरस थ्योरम में दो तरीके से हम क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो ये कि हमें तीनों राइट ट्राइंगल की तीनों साइड्स में से किसी एक साइड कोई साइड अननोन होगी, हमने वो फाइंड करनी होगी, तो हम पिथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे। यानी या परपेंडिकुलर नहीं दिया गया होगा, या हाइपोटेनियस या बेस में से कोई एक चीज़ नहीं दी गई होगी और बाकी दो चीज़ें दी गई होंगी, वो तो होगा पिथागोरस थ्योरम का यानी डायरेक्ट। और एक होता है कन्वर्स। कन्वर्स मैंने जैसा कि बताया था कि क्या होगा, हमें तीनों अगर साइड्स क्वेश्चन में दे दी जाए और हमने ये चेक करना हो कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं, तो पिथागोरस थ्योरम का कन्वर्स लगाते हैं। तो हम चेक करेंगे उस पर पिथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। अगर उस पर वो अप्लाई हो जाए तो फिर हम कह सकते हैं ये राइट ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं। तो हम कि हमें तीनों साइड्स अगर क्वेश्चन की दी गई है तो हम पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखते हैं। वो क्या था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम इनमें वैल्यूज पुट करते हैं और देखेंगे अगर लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम आ गया तो हम कह देंगे कि ये राइट ट्राइंगल की साइड है, अदरवाइज नहीं। देखें सी की जगह पर हम लिख देते हैं 30 का स्क्वायर, और ए की जगह पर हमारे पास है 5 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और बी की जगह पर 12 इसका स्क्वायर। तो देखें अगर इसको सॉल्व करें, ये 169 और ये बन रहा है 125 और 144। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें 169 सेंटीमीटर और इधर भी 169 सेंटीमीटर, तो देखें दोनों साइड से इक्वल आ रही हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो गिवन ट्राइंगल है वो क्या है, राइट ट्राइंगल है। गिवन ट्राइंगल, गिवन साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आप लिखते हैं क्योंकि हमें साइड्स दे दी गई है। साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर राइट ट्राइंगल, आर साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। कि जो हमें क्वेश्चन में साइड्स दे दी गई हैं वो राइट ट्राइंगल की साइड्स है। कैसे पता चला, पिथागोरस थ्योरम क्योंकि इस पर सेटिस्फाई हो गया। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट आप लोग डिस्कस करेंगे, तो वो भी हम पिथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस पे अप्लाई करके देख लेते हैं। देखें 34 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई करें और देखें क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। देखिए अगर हम 34 का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं तो वो बन रहा है हमारे पास 1156। 16 का स्क्वायर फाइंड कर लें 256, और ये बन रहा है 900। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें 1156, इसके साथ भी सेंटीमीटर हम लगाएंगे यूनिट। देखें दोनों साइड्स इसकी भी इक्वल आ रही हैं। तो अगर ये इक्वल आ रही हैं तो ये तीनों साइड्स भी क्या हुई, ए बी सी आर द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। तो ये तीनों राइट ट्राइंगल की साइड्स होंगी। अगर फर्ज करें इसका आंसर इक्वल ना आता तो फिर हम यहाँ लिखते हैं कि ये तीनों राइट ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। नंबर 3 में कहा जा रहा है दी थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर द मेजर्स 8x and 17। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द x विल इट बिकम बेस इफ राइट ट्राइंगल। कहता है कि x की वैल्यू क्या हम रखेंगे ये राइट ट्राइंगल की बेस बन जाए। अब देखें ट्राइंगल की टू लेंथ्स और दे दी गई हैं 8 और 17। अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें से हाइपोटेनियस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो याद रखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लेंथ सबसे बड़ी होती है वो हाइपोटेनियस होती है। इसका मतलब 17 हाइपोटेनियस होगा और 8 इसमें परपेंडिकुलर हम रख लेते हैं क्योंकि बेस ऑलरेडी गिवन है। अब क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है तो हमें पता है राइट ट्राइंगल के लिए हम पिथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
तो हाइपोटेनियस हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है 17 और बेस हमारे पास x है और परपेंडिकुलर 8 दे दिया गया है। तो यहाँ से हमने x फाइंड करना है। तो देखें ये इसका स्क्वायर अगर कर लें वो ये बन रहा है, 8 को इधर 8 का स्क्वायर इस तरफ ले आएंगे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का आंसर हमारे पास आ जाएगा 225 और इसमें अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये 15। इसके साथ यूनिट नहीं दिया गया इसलिए आप इसको सिंपल ऐसे ही रहने देंगे। तो इस तरह हमारे पास x 15 आ गई, यानी अगर इसकी बेस 15 होगी तो फिर ये राइट ट्राइंगल बन जाए। जिसमें कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन शो फिगर। हमें एक फिगर दे दी गई है जिसके अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें इस फिगर में आप लोगों को दो ट्राइंगल्स नजर आ रही होंगी। अगर हम इस तरफ वाली ट्राइंगल को सिर्फ देखें तो इसमें एक दो साइड्स जो अननोन है और इसमें एक नोन है, जबकि अगर इस साइड को देखें तो इसमें दो ट्राइंगल की साइड्स गिवन है और एक अननोन है। तो हम पहला काम यही करते हैं कि ये x फाइंड करने के लिए पहले आप ये वाली साइड फाइंड कर लें इन दो साइड्स की मदद से। जब ये वाली साइड फाइंड हो जाएगी फिर हम इन दोनों साइड्स की मदद से ये वाली साइड भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पिथागोरस थ्योरम हमेशा तब अप्लाई करते हैं जब किसी ट्राइंगल में दो साइड्स का पता और एक अननोन हो। क्योंकि इस ट्राइंगल में आपको दो साइड्स का नहीं पता, तो इसलिए जबकि इस ट्राइंगल में आपको दो साइड्स का पता है तो हम पहले इस ट्राइंगल को, यानी हम कहते हैं इन ट्राइंगल ADC। और अब देखें मैंने इस ट्राइंगल के अंदर D को अंदर क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास राइट एंगल बन रहा है। तो पिथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल पर हम अप्लाई करते हैं। तो वो क्या था, हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या बन रहा है AD का जो AC का जो स्क्वायर है वो हम कह सकते हैं इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी AD का स्क्वायर। अच्छा इनकी जगह आगे पीछे हो सकती है क्योंकि इनके दरमियान में प्लस है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें AC की हमारे पास वैल्यू क्या है, 13 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, DC हमारे पास यहाँ पर 5 और AD हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से देखें AD अगर हम फाइंड करते हैं तो वो क्या बन रहा है, ये 169 और ये 25 बनेगा जो इस तरफ जाके माइनस होगा, और ये बन रहा है 144। और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास जो AD की वैल्यू है वो 12 आ जाएगी। और इसके साथ यूनिट cm सेंटीमीटर यूज हो रहा है वो आप लिख दें। तो हमें ये पता चल गया कि इस साइड की जो लेंथ है वो 12 cm है। अब देखें अब क्वेश्चन बहुत इजी रह गया, हमने x फाइंड करना है। अब हमें इस ट्राइंगल की दो साइड्स पता है, तीसरी साइड पता करनी है। तो अब हम इस ट्राइंगल को यूज करते हैं और पिथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। अब हम कहते हैं AD और B, अब हम ट्राइंगल का यूज करेंगे। इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास AB, तो हम लिखेंगे हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखें AB का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, BD x का स्क्वायर और AD 12 इसका स्क्वायर। यहाँ से हमने x फाइंड कर, तो आप क्या करेंगे 15 का स्क्वायर 225 और ये आप दूसरी साइड पे ले जाएं 144। अगर हम इसको इसमें से माइनस कर दें तो ये 81 बन जाएगा। तो अब आप इसका अंडर रूट ले लें तो वो हमारे पास बन रहा है 9 और इसके साथ भी यूनिट cm यूज हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। 7 में कहा जा रहा है प्लेन इज एट द हाइट ऑफ द 300 मीटर एंड इज 500 मीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट एज शोन इन द फिगर। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल टू लैंड एट द एयरपोर्ट। हमें क्वेश्चन में देखें ये एयरपोर्ट दे दिया गया यहाँ पर A पॉइंट पर जो हमारा है वो प्लेन है। अब उसने बता दिया इसकी जो हाइट है वो 300 है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है। देखें हाइट 300 है, इसका मतलब है हमें परपेंडिकुलर का पता चल गया है। दूसरी बात उसने कही है 500 मीटर
फ्रॉम एयरपोर्ट, जो प्लेन है वो 500 अवे फ्रॉम यानी बेस दे दी गई है। तो इस क्वेश्चन में हमें देखें जो हाइपोटेनियस है वो नहीं दिया गया। हाइपोटेनियस फाइंड करना है हम लोगों ने, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हम एक्स का नेम दे देते हैं और पिथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो वो क्या था पिथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए हमने ए बी फाइंड करना है यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें बी सी 500 और ए सी 300, इन दोनों के आप स्क्वायर फाइंड कर लेंगे तो ये बनेगा 2,50,000 और ये 90,000 हमारे पास बन रहा है। इन दोनों को ऐड कर लें 34 यानी 3,40,000। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट आप यहाँ पर ले लेंगे। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट लेने का तरीका क्या होगा, आप इसको देखें लिख सकते हैं 34 अलग कर लें और 10,000 अलग कर दें। 10,000 का स्क्वायर रूट लें तो वो 100 होता है और 34 स्क्वायर रूट नहीं हम ले सकते, उसको एज इट इज़ लिखते हैं। तो एक्स की वैल्यू इसके साथ हम यूनिट एम लगा देंगे, तो ये हमारा डिस्टेंस होगा। अ लैडर इज 70 मीटर लॉन्ग एट रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। हम फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास एक वॉल है और उसने कहा एक लैडर यानी एक हमारे पास सीढ़ी है जो उसके साथ लैडर की जो लंबाई हमें वो बता दी गई है। वो कितनी बता दी गई है हमें 70 मीटर लैडर की लंबाई है, क्योंकि ये सीढ़ी है आपके पास तो इसकी लंबाई हमें बता दी गई है। अब दूसरे नंबर पे हमें क्वेश्चन में क्या है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और सी का, यानी ए बी जो है हमारे पास लैडर की लेंथ है। द फुट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। अब दूसरे नंबर पे हमें ये बता दिया गया है इसका जो लैडर का वॉल से यानी ये वॉल की बेस है इससे जो डिस्टेंस है वो कितना है 8 मीटर है। अब आगे नेक्स्ट कहा है हाउ लॉन्ग हाई अप दी वॉल विल बी लैडर, कि ये जो दीवार है वो कितनी हमारे पास इसकी हाइट होगी, ये हमने फाइंड करनी है। तो आप इस क्वेश्चन में भी क्योंकि ये राइट ट्राइंगल पे बन रही है पिथागोरस थ्योरम का यूज़ करें कि ए बी का जो स्क्वायर है यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बनता है हमारा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप इनमें वैल्यूज पुट करते हैं, देखें 17 का स्क्वायर, फिर हम बेस का स्क्वायर और ए सी हमने फाइंड करना है। तो आप 17 का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे तो वो हमारे पास बन रहा है 289 और 64 इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद ये बन रहा है 225। अब हमारे पास ये इसी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास 15 आ जाएगा और इसके साथ यूनिट मीटर लगा देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।